दो बातें मैं भी द्वारिकाधीश से करना चाहता हूं। केशव, मुझे अपने जीवन के लगभग 154 जन्म याद हैं, लेकिन उन 154 जन्मों में मैंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? मुझे ये पीड़ा, मुझे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्यों मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान कहने लगे, हे पितामह सुनो, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है ये अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ईश्वरीय सत्ता यदि है तो प्रभु न तो किसी को सुख देते हैं और न ही किसी को दुख देते हैं। ये सुख और दुख तो हमें अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। ये सब प्रारब्ध जन्य कर्म है जो आज आप इस शरसैया पर 54 दिनों से पढ़ रहे हैं। आपको अपने जीवन के 154 जन्म याद है ना? पर मुझे तो आपके जीवन के सैकड़ों हजारों जन्म याद है। पितामह, एक बार आप राजा थे, राजमद के अभिमान में निकले, आपके रथ के पहिए के नीचे एक सर्प कुचला गया। आपका धर्म था आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ते, पर आपने बाण की नोक पर उसे उठाकर एक तरफ फेंका है। कटीली झाड़ियों के ऊपर वो सर्प गिरा है, उसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे चुभे हैं। रक्त की एक एक बूंद बूंद कतरा कतरा उसका निकला। अंतिम पलों में उसके अंदर से ऐसी भावना आई है कि जिसने मुझे ये शूलियां दी है उसके जीवन में भी ऐसा ही कष्ट आना चाहिए, ऐसी ही शूलियां आनी चाहिए। अगले जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन उस जन्म का वो पाप पुंज इकट्ठा रहा। इस जन्म में भी आपने पाप नहीं किया, पर इस जन्म में आपसे गलती क्या हुई कि आपने अपनी नजरों के सामने पाप होते हुए देखा। किया नहीं था, मात्र देखा था। आप चाहते तो द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, जो अधर्म हो रहा था, उसको रुकवा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपका चित्त शून्य हो चुका था। इसलिए उस जन्म का वो पाप तुम्हारा सामने आया और आपको 54 दिनों से आज इस दुख, इस पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। शरसैया पर आप पड़े हुए हैं।